हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी से रिलेटेड जो मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 20 क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो देर न करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रेड मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। डूरंड जो रेखा है, ये डूरंड रेखा ये है किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसके बाद हम जो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये संविधान से आया है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं, इनकी अवधारणा किस से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इथोपिया, यानी कि इथोपिया एक देश है, उसकी मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है बिर, यानी कि बिर जो है वो इथोपिया की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? यानी जो ज़्यादातर योगदान दिया है वो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा ने, यानी कि नोएडा ने सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान दिया है। और एक बात और याद रखने की वाली है कि प्रति व्यक्ति जो अधिकतम आय में भी सबसे ज़्यादा नोएडा है, क्योंकि नोएडा के आंकड़ों में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो इनकम है ऊंची वो नोएडा के लोगों की है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। प्रश्न नंबर 7 कि मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानवाधिकार परिषद। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत ही ताना भगत आंदोलन के नेता रहे। प्रश्न नंबर 11, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि जनवरी 2020 में आशुगंज और अखोरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये पड़ोसी देश हैं, कंफ्यूज करने के लिए रखे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश के साथ ही हमारे 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए इसमें भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो मैंने ये क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ा है। तो 2006 में मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखने वाली बात है। हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फारसी। प्रश्न नंबर हम 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो राष्ट्रीय सचिव। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया गया था? यानी कि ये तो सभी के सामने हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, करंट अफेयर से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो 59 ऐप्स, यानी कि इसके बाद फिर एक बार और ऐप बंद करेंगे वो समथिंग, वो 59 के बाद 47 ऐप पर फिर दोबारा बैन लगाया गया था। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। प्रश्न नंबर 17, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्षों का। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 18
कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो ये अपने हैं ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। इस सभी को पता होगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य या राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सारस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजकीय पुष्प क्या है, या राजकीय फिर राजकीय हमारा पक्षी या पशु कौन है? उसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।